हम दुश्मनों का इबरतनाक अंजाम। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में 11 दहशतगर्द हलाक, कई ठिकाने भी तबाह। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कैप्टन मोहम्मद फराज और 6 जवानों की शहादत के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने अंजुम अकील खान को अगली समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हाई कोर्ट के जज के हवाले से ऐसी जुबान का इस्तेमाल करने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी करूंगा। जज पर लगाए गए इल्जामात गलत हुए तो वो जेल जाएगा और 5 साल के लिए नाअहल भी होगा। अपने फ़ायदे के लिए इनको किसी की कोई परवाह नहीं है। केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का नेशनल पार्क में कायम मोनाल समेत तमाम रेस्टोरेंट बंद करने का हुक्म। अदालत ने कहा, नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट 3 माह में मुकम्मल ख़त्म किए जाएं। नेशनल पार्क से बाहर कहीं भी लीज मकसूद हो तो मुतासरा रेस्टोरेंट को तरजीह दी जाए। नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की सियासी मुज़ाकरात की तजवीज़ पर बानी PTI का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी PTI ने पार्टी को सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। इत्तेहाद की बुनियाद पर महमूद अचकज़ई की सरबराही में डायलॉग करेंगे। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए बातचीत करने को तैयार हैं। बानी PTI ने कहा है कि वो अपने साथ हुई ज़्यादतियों को मुआफ़ करने के लिए तैयार हैं। 18,000 अरब रुपए का वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के है। पेंशन इस्लाहात के मुताबिक रिटायर्ड मुलाजमीन को ताहयात की बजाय 20 साल तक पेंशन मिलेगी। फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 था 15 साल। बेटी की पेंशन ख़त्म करने का इम्कान। टैक्स वसूलियों का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किए जाने का भी इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स लगाने और GST की मियारी शरह में 1% इजाफा मुतवक्के। सूद और कर्जों की अदायगियों के लिए 9.5 ट्रिलियन, जबकि तवानाई के शोबे में सब्सिडीज़ के लिए 800 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़। टैक्स हदफ हासिल करने के लिए हर तरह का टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने का फैसला। ज़रूरी अशिया, बीजों, खाद, ट्रैक्टर, खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स लगेगा। मराकज़ सेहत और हस्पतालों में डॉक्टर्स को स्पेशल अलाउंस देने की मंजूरी। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास भक्कर में कैंसर हस्पताल कायम करने पर इत्तफाक कर लिया गया। मासूर अफराद के लिए मसनूई अज़ा लगाने के लिए प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी भी दे दी गई। सेक्रेटरी हेल्थ को हस्पतालों में दस्तियाब सहूलतों और मरीजों के रश का तयन करने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की पहले फेज़ में बेड्स की तादाद 100 से बढ़ाकर 150 करने की हिदायत। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा की जल्द अज जल्द तामीर के आगाज़ का हुक्म दे दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हर हेल्थ प्रोजेक्ट की टाइमलाइन तलब कर ली है। सेनेटर सलीम मांडवीवाला कायम कमेटी खजाना के चेयरमैन मुंतखब हो गए। PTI सेनेटर शबली फराज, मोहसिन अजीज़ और ज़ीशान खानजादा ने इजलास का बायकॉट कर दिया। सेनेटर अली जफ़र ने कहा, आज कमेटियों की तश्कील के लिए रिवायात की खिलाफ वर्जी हुई है। हमारे पास सेनेट के अंदर और बाहर एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह गया। शिबली फराज बोले, बदकिस्मती से सेनेट में आज 2 कमेटियों का इंतखाब किया गया है। हुकूमत अपनी पसंद की कमेटियां अपने पास रख रही है। हुकूमत का बिजली की बचत का बड़ा फैसला। मुल्क भर में घरों के पुराने पंखे तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। अवाम को कम बिजली खर्च करने वाले 9 करोड़ नए पंखे किस्तों पर दिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक सार्फिन से रकम बिलों में वसूल की जाएगी। मंसूबे से 5000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। बड़ी ईद पर छुट्टियों का बड़ा पैकेज बन गया। ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत का 17 से 19 जून तक तातील का ऐलान। हफ्ता 15 और एतवार 16 जून को पहले ही सरकारी तातीलात। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
पाकिस्तान रेलवे का बड़ा इक़दाम। पाकिस्तान रेलवेज़ का ईद पर किरायों में 25% रियायत का ऐलान। रेलवे हुकाम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। किरायों में रियायत रेलवे के अब ज़ेरे इंतज़ाम तमाम मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस पर होगा। ईद स्पेशल ट्रेनों पर रियायत का इतलाक नहीं होगा। रियायत का इतलाक सिर्फ करंट बुकिंग पर होगा। मलावी के नायब सदर की तैयारा हादसे में हलाकत की तस्दीक। गुज़श्ता रोज़ लापता तैयारा घने जंगल में गिरकर तबाह हुआ। जहाज में सवार दीगर 9 अफराद भी मारे गए। इलाके में रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। हुकाम के मुताबिक घने जंगल और धुंध के बायस कार्रवाइयों में रुकावट का सामना आ रहा है। तैयारे में मलावी के नायब सदर समेत 10 अफराद सवार थे। ईद उल